टॉलीगंज में होली मिलन समारोह में भड़के हैं बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो पर युवक को पीटने का आरोप लगा है। बहस के बाद बाबुल सुप्रियो ने युवक को थप्पड़ मारा। होली मिलन समारोह में बाबुल सुप्रियो की बहस हुई और इसके बाद यह पूरा वाकया सामने आया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टॉलीगंज की यह तस्वीर जहां पर होली मिलन समारोह हो रहा था, कैमरा ऑन था। किस तरह से बाबुल सुप्रियो बहस हुई युवक से, ये देखिए। बाबुल सुप्रियो ने युवक को थप्पड़ मारा। बाबुल सुप्रियो को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया, ये सवाल है। ये देखिए पिटाई का जो वीडियो है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पिटाई का जो वीडियो रिकॉर्ड करने पर भी बाबुल सुप्रियो काफी ज्यादा भड़क गए। टीवी9 के रिपोर्टर ने बाबुल सुप्रियो ने टीवी9 के रिपोर्टर का मोबाइल छीना। हालांकि बाद में वो वापस किया और उससे पहले जो पूरा वाकया है वो जब हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है, ये वाकया हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता के टॉलीगंज में होली मिलन समारोह था ये, जहां पर ये देखिए एक युवक से बहस होती है और इस दौरान अचानक से उस युवक को थप्पड़ मार देते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, इतना गुस्सा क्यों आ गया बाबुल सुप्रियो को, सवाल है। ये बड़ा वाजिब सवाल है देखिए करुणा। और हुआ ये, अगर मैं इस पूरे वाक्य को आपको इलेबोरेट करूं तो हुआ ये कि 12 बजे जो टॉलीगंज में इनका असेंबली ऑफिस है वहां पर होली मिलन समारोह था और वहां पर खाने पीने का कार्यक्रम रखा गया था। उसी कार्यक्रम में 12 बजे बाबुल सुप्रियो को ऑफिशियली आना था और उसी कार्यक्रम को कवर करने के लिए, क्योंकि बंगाल में होली आज मनाई जा रही है, वो एक सेलिब्रिटी है, इसके अलावा वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक सांसद हैं और टॉलीगंज से विधानसभा के बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो इसलिए हम इस होली मिलन समारोह को कवर करने बंगाल कलकत्ता में रहते हुए हम भी वहां पर पहुंचे थे। 12 बजे के कार्यक्रम में लगभग 2:30 बजे वो वहां पर पहुंचे और उनके कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद जो मीडियाकर्मी घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उनका पक्ष जानना चाहा कि होली मिलन समारोह है, चुनाव चल रहे हैं, तमाम बयानात दिए जा रहे हैं, उस पर क्या बातचीत, क्या रुख है आपका। तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान उन्हीं कार्यकर्ताओं में से एक शख्स ने उनको टोका, लेट लतीफ़ी का कारण पूछा और ये कहा कि आप पहले से यहाँ पर लेट हैं, आप अंदर चलिए और हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इस बात पर उनको थोड़ी सी नाराजगी हुई। उनको पहले उस कार्यकर्ता को बाबुल सुप्रियो ने चुप कराया। चुप कराने के बाद जब मीडियाकर्मियों से उनकी बातचीत खत्म हुई, फिर वो उसको पकड़ के अपने साथ अंदर पार्टी ऑफिस के अंदर ले गए और वहां पर उसे थप्पड़ों से मारा। ये वाकया ठीक है विपिन, ये पूरा घटनाक्रम आपने बताया, समझाया कि हुआ क्या क्या सिलसिलेवार तरीके से। मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो रिकॉर्ड होने से बाबुल सुप्रियो भड़क गए, इससे भी काफी ज्यादा बौखला गए। थप्पड़ मारने वाला वीडियो जब रिकॉर्ड हुआ, इस पर बाबुल सुप्रियो भड़के। टीवी9 रिपोर्टर से बाबुल सुप्रियो ने बदसलूकी की। ये देखिए तस्वीर। बात कर रहे हैं उसको आप वीडियो कर रहे हैं। हाँ, वीडियो नहीं है, ऑडियो कॉल मेरे ऑफिस में सर, मैं असाइनमेंट में बात कर रहा हूँ। ये आप जैसे रिपोर्टर की वजह से जो है ना जी जगह पे प्रोवोकेशन होता है। ठीक है सर, आप कैमरा लगाए हैं, ठीक आप है, जितने देर चाहे आप चला सकते हैं। मैं सड़क पे सर रह सकता हूँ कि कैमरा नहीं? उनका ऑन होने दीजिए। मैं सर दादा, मैं सड़क पे रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता हूँ? बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन इस तरीके का जो मैं सड़क पे अपना फोन इस्तेमाल नहीं कर सकता दादा। नहीं, सड़क पे आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। मेरे से बात कर रहे हैं, फोन को नहीं, मैंने कॉल किया था उस समय आप आ गए। जैसे लोगों के लिए जो है दादा मेरे पास कैमरा है, मैं और इसलिए मैं बिना कुछ करके कोई बात पास आप मेरा भी कंप्लेंट सर कर सकते हैं। किसका? आपका कंप्लेंट क्यों करूंगा? आप क्या आपको लग रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है, तो आप मेरा फोन देंगे ना? नहीं, आपने मेरा फोन सर ले लिया है। बाबुल दा, आपने मेरा फोन ले लिया है, मेरा फोन मुझे वापस कर दीजिए। दादा आपका फोन बिल्कुल लिया है, आपने रिकॉर्ड कर लिया ना सर? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सर, मैं विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष का रिपोर्टर हूँ। मैं सड़क कर रहे हैं, इसलिए आपको मैंने सर, आप मेरा फोन छीन रहे हैं सर। बाबुल दा, एक रिपोर्टर का फोन आप विपिन, पूरी ये जो पूरा वाकया हो, ये भी हमने देखा किस तरह से मोबाइल आपका छीना गया, उन्होंने लिया है और उसके बाद पूरा जो वाकया, वो सवाल यही है कि एक पब्लिक प्लेस है, वहां पर आम लोग मौजूद हैं और फिर आपने अगर उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड भी किया किसी ने, तो फिर इतना क्यों गुस्सा आ गया? देखिए, रिकॉर्डिंग से ज्यादा गुस्सा उनको मेरे सवालों पर आया। मैंने बहुत शालीनता के साथ, क्योंकि वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, देश के सांसद हैं और उनकी जवाबदेही इस देश की जनता के प्रति है, उसी जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या, जो आरोप है आपके ऊपर एक शख्स को थप्पड़ मारने का, उन आरोपों पर आपका पक्ष क्या है, नंबर 1।
क्या ये एक केंद्रीय मंत्री को शोभा देता है कि वो किसी शख्स को अगर वो आपसे सवाल करता है तो क्या आप उससे थप्पड़ मार सकते हैं? तीसरी बात, उन्होंने कहा कि वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आप भी पुलिस का वहां जा रहे हैं पुलिस स्टेशन? तो उन्होंने उस पर जवाब दिया। उसके बाद वो अंदर जाने लगे। फिर अचानक से उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो पार्टी ऑफिस से बाहर आए और मुझ पर मेरे सवालों से नाराज होकर मुझ पे बरस पड़े। और अच्छा। पहले तो उन्होंने मुझे पार्टी ऑफिस से बाहर करने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले से उनके प्रेमाइसेस से बाहर था। तो मैंने उनको बताया कि सर, मैं आपकी पार्टी ऑफिस के अंदर नहीं हूं, मैं सड़क पे खड़ा हूं और इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र मुझे सड़क पे खड़े होने की इजाजत देता है। बिल्कुल। क्या आपको उस पर आपत्ति है? इसी बात पर उन्होंने जब मुझसे बातचीत करनी चाहिए, मेरा कॉल मेरे ऑफिस के असाइनमेंट के मेरे सहयोगी हैं उनसे कनेक्ट था, मैं ऑलरेडी उनसे बात कर रहा था। उसी दौरान वो पलट कर वापस आए, उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। पहले तो मेरा कैमरा नीचे करवाया उन्होंने कि आप ठीक है। इसको रिकॉर्ड मत करिए। तो हाँ। मेरे कैमरा पर्सन राजू यादव ने उस कैमरा को नीचे कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा फोन छीन लिया। उनको ये लगा कि मैं चोरी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। लेकिन अच्छा। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि बाबुल दा, मेरे पास एक बड़ा कैमरा है, मेरे ऑफिस का कैमरा है, मैं उससे रिकॉर्डिंग में आपसे बात पूछ रहा था, आपने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। तो बिल्कुल। फिर फोन छीनने की नौबत क्यों आई, ये मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन के रिपोर्टर का आपने एक फोन छीन लिया, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो वो फिर मेरी रिकॉर्डिंग करने लगे, मेरे फोन की रिकॉर्डिंग करने लगे। शायद उनको शक या शुबा था कि मैं चोरी से उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ कैमरे पर है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मैंने उनको बिल्कुल। समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की, आपका हाथ कांप रहा है, आप डर रहे हैं, आप गलत हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे हटाने की कोशिश की। फिर मैंने यही दलील बिल्कुल। दी कि बाबू शुक्रिया आपका। सड़क पर खड़ा हूं। शुक्रिया आपका विपिन, पूरी जानकारी के लिए। तो कैसे बाबुल सुप्रियो गुस्सा आ गया और पूरा जो वाकया हुआ, पूरा जो इंसिडेंट हुआ, वो हमने आपने दिखाया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।